प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं हमारे गुरु भाई, जिनका नाम है तारानंद प्रसाद जी, और बहुत ही पुराने गुरु भाई हैं और हम सभी के गार्जियन हैं। और हम सभी यदा कदा जब कभी ज़रूरत होती है इनसे शिष्यानुभूति पर, आओ चले शिव की ओर हो या अनमिलाखर हो, उस पर बातचीत करते रहते हैं। और आज बातचीत होगी हमारी आपके साथ और भाई जी के साथ शिष्यानुभूति पे। तो शिष्यानुभूति जो साहब श्री का लिखा हुआ प्रथम पुस्तिका है, इस पे आज हम सभी बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं गुरु भाई तारानंद प्रसाद जी से। आप सबों को मेरा प्रणाम। सौभाग्य है कि आज हम गजेंद्र भैया के यहाँ आए हैं और कुछ बोलने का, कुछ जानने का मौका मिला। आप सब को मेरा प्रणाम है। सुने हम लोग क्या बातचीत करते हैं, जाने समझे कि वो शिव गुरु वस्तुतः है क्या, शिव को अपना गुरु बनाने से क्या लाभ, क्या परिणाम मिलता है, शिव को गुरु बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए, सबकी जानकारी मिलेगी। कहा गया है जगत गुरु है शिव, तो जगत के हर एक प्राणी का वो गुरु हो सकते हैं। आज के कालखंड में शिव शिष्टा ही, हमारे साहब का कथन है कि शिव शिष्टा ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। आज लोग अध्यात्म से दूर भाग गया, अध्यात्म रहा नहीं, जिसके कारण दुख संतरास में जीवन व्यतीत हो रहा है। आज आवश्यकता है कि अध्यात्म में लोग जाने, अध्यात्म को समझे, ताकि उसका दुख दूर हो, संकट में जाए उसका संकट दूर हो। इस शिष्यानुभूति जो है हमारे साहब का अनुभूति है। शिष्य बनने के क्रम में जो अनुभूति प्राप्त हुआ है, वो अनुभूति अपने शब्दों में यहाँ व्यक्त किए हैं, जो हम सबों के पास रहना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और शिष्यानुभूति में जो बताए गए हैं साहब के द्वारा, उसके अनुसरण करके हम आपको शिव की ओर चलना चाहिए। जी बिल्कुल। और हम सभी बहुत जल्द शिष्यानुभूति पे एक एक लाइन पे हम सभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम सभी बात करेंगे कि इसमें जो रेड कलर से जो साहब श्री लिखवाए हुए हैं, उस विषय पे कुछ देर हम सभी बात करेंगे जहाँ तक संभव हो। तो भाई जी, इसमें लिखा है शिष्यानुभूति में 5वां पृष्ठ में कि महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। ये क्या है? गुरु का काम ही है कि अपने शिष्य को सर्वोत्तम पक्ष के उजागर करते हैं, अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से एक में एक सुनिश्चित करते हैं। और महेश्वर शिव को भी यह दायित्व बनता है कि अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान, हर आदमी को ज्ञान है लेकिन विकसित नहीं है, अविकसित है। हर जैसे बच्चा को आप कहिएगा कि 2 और 2 कितना होगा तो कह देगा 5। ऐसी बात नहीं, जोड़ के कह देगा अपने जब ठीक कहा, लेकिन हुआ तो नहीं, 2 और 2 4 होता है। यही अविकसित ज्ञान हुआ। हम आपके पास में ज्ञान ऑलरेडी है, जन्म से ही ज्ञान है, लेकिन अविकसित है। तो महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित स्तर पर उतरकर, माने जैसा शिष्य है उसी स्तर पर उतरकर उसको पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। जैसे बहुत बड़ा टीचर है, MA है, ग्रेजुएट किया हुआ है, और बच्चे को OA सिखाता है, ABCD सिखाता है, तो अपना लेक्चर नहीं झाड़ेगा, उसको उसके बच्चे के मनोतल पर उतरकर, जैसा बच्चा है उसी के स्तर पर उतरकर उसको O A A B C D चाहे अंक का 1 2 3 का वो ज्ञान देता है। शिक्षक का काम ही है कि बच्चे को पढ़ाई के प्रति आवेश जगाना। उसके गुरु का काम है जो अपने शिष्य को परमात्मा के प्रति आवेश जगाना। जी। अच्छा, दूसरा जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या, इसमें जो रेड कलर में लिखा हुआ है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संकीर्णता है। संकीर्णता मतलब तुच्छ विचार, उच्च विचार। हम आप दूसरे के हमारे धर्म में बहुत सारे जातिवाद में बांट दिया, बहुत सारे धर्मवाद में बांट दिया, एक दूसरे से छुआछूत करते, घृणा करते, मानव होकर मानव से छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते, घृणा करते, ऊंच नीच का भेद करते हैं। ये संकीर्णताएं हैं। जब शिव को गुरु मान लेता है और शिष्य भाव निवेदित करने लगता है, तो जैसे जैसे शिव गुरु की दया उस पर बरसता है, माने आता है, तो हमारे आपके जीव भाव जो है, जो सिर्फ अपना ही कल्याण सोचता है, उसको धीरे धीरे नष्ट होता है और शिव भाव का
शिव भाव का मतलब क्या हुआ? शिव भाव का मतलब है कि दूसरे के कल्याण। शिव भाव, शिव का मतलब होता है कल्याण, कल्याणकारी विचार, कल्याण का भाव धीरे धीरे अंकुरन होने लगता है। तो जैसे जैसे शिव भाव का अंकुरन होगा तो थोड़ा, हमारे पर्वत तो बहुत ऊंचा है, शिखर तो बहुत ऊंचा है, हम तलहटिए पर जाते हैं, माने थोड़ा सा परसेंट शिव भाव यदि हमारे आपके अंदर में उत्पन्न होता है तो यह तुच्छ विचार जो है, संकीर्तन जो है अपने आप खत्म हो जाता है, मिटाना नहीं पड़ता है। जैसे प्रकाश आने से अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी तरह ये ज्ञान होता है, शिव भाव जब आता है तो संकीर्तन जो है सो अपने आप मिट जाता है, एक दूसरे से भेदभाव मिट जाता है। हम आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाघ है, बैल है, सांप है, चूहा है, शिव के दरबार में देखिए सब एक दूसरे का भक्षक है, सब विसंगतियों में है, लेकिन शिव के दरबार में शिव भाव में यही आता है कि वो सबका प्रेम में बंधन हो जाता है। न बाघ क्या कहते हैं बैल को खाता है, न सांप चूहा को खाता है, न मोर सर्प को खाता है, सब प्रेम में लिपट जाता है। पर शिव भाव में आ गया तो ऐसे कितना भी आदमी क्यों न बेईमानी हो, शैतान हो, पात्र हो, कुपात्र हो, जो चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, लेकिन यदि वो शिव को गुरु मान लेता है तो शिव को गुरु मानने के पश्चात उसकी दया सारे संकीर्तन और जो भी मन के विचार है उसको खत्म कर देता है, तिरोहित हो जाता है, माने अपने आप मिट जाता है, मिटाना नहीं पड़ता है, अपने आप मिट जाता है। बस शिव की ओर हम चलते रहे, जब शिव की ओर हम चलते रहे, अपना शिष्य भाव देंगे तो महादेव की गुरु भाव यानी दया भाव आएगा। जी जी बिल्कुल। और साहब से लिखते हैं कि सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं भुक्त हो जाते हैं। तो भोग और भुक्त क्या है? दो कारण है जी इसमें, किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना और स्वयं भुक्त हो जाना, दो स्थिति है जी, दोनों स्थिति अलग अलग है। हम क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञानाभाव के कारण हम सुख के लिए साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उसके लगाव हो जाता है, लगाव मतलब माया प्रेम हो जाता है उस सामान के साथ। अब उसी के रख रखाव में अब हमको बिलगाव में मन हमसे अलग न हो जाए, चोरी न हो जाए, डकैती न हो जाए बिलगाव में, और रख रखाव में अपना सारा जीवन उसी में बिताए थे। कोई भी सामान बड़े अभी क्या कहते हैं गहना खरीदते हैं, सोना चांदी तो बहुत महंगा हो गया, गहना खरीदते हैं तो उसको पहनते नहीं है, वो अलमारी में रखते हैं, उसको संजो के रखते हैं, तो यही भुक्त हो जाते हैं। उस सामान के प्रति हमारा आपका लगाव बढ़ जाता है। जेवर का उपयोग नहीं किए, उसके रख रखाव की चिंता में परेशान है, रात भर जगे हुए है कि कोई चोर ना आवे, डकैती ना आवे, सामान को सुरक्षित रखने के लिए हम परेशान है। भोग नहीं रहे, भुक्त हो रहा है, भुक्त। तो सामान हम आपको जो मिला है अपने कर्म फल के अनुसार जो सामान मिला है उसी को कहा जाता है भोग, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाते। भोग मतलब उपयोग नहीं कर पाते हैं, भोगना का मतलब है उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। खाना है लेकिन खा नहीं पाते हैं, कोई सामान है लेकिन उसको भोग नहीं पाते। लेकिन शिव गुरु से अज्ञान जीने की कला सिखलाता है। कैसे सिखलाता है? तो शिव भोगाधिपति हैं, भोगाधिपति, वो अपने शिष्य को भी भोगाधिपति बनाते हैं और भोगने की कला सिखलाते हैं। कैसे भोगाधिपति हुआ? जैसे सरकारी कोई गाड़ी है, अफसर है, वो सरकारी गाड़ी का उपयोग करता है, कई रास्ते में खराब हो गया तो चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, उसी में वो जगह छोड़ दिया, अपना आ गया। मानो गाड़ी कैसे ठीक हुआ उसको ठीक नहीं है, लेकिन यदि अपना गाड़ी रहता तो बहुत लोग बेचैन हो जाता है कि कैसे गाड़ी को ले जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये भोगाधिपति बनाते हैं। ये सारा सामान जो है जगत में जो भी मिला है हम जन्म के साथ नहीं लाए हैं, जन्म के साथ नहीं लाए, हमारा नहीं है, हमको भोगने के लिए मिला है, लेकिन उसको हम भोग नहीं रहे। वो भोगाधिपति जब बनेगा, गुरु की दया होगा तब भोगाधिपति बने, हमारा मन करेगा तब उसको भोगने की कला सिखलाते हैं। बैंक में लाखों करोड़ों रुपया है, कर्मचारी सब गिनता है, हाँ, लेकिन बैंक में डकैती हो जाता है या चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है तो कर्मचारी का कोई परेशानी नहीं है, तो जानता है कि सरकार का है, संविधान गोपाल का है, सब सरकार का, कोई चिंता कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने पॉकेट से 10 रुपया गिर जाता है तो हम आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अपना लगल है, लगाव है। यही चिंता है कि भोगाधिपति बनाते, जो सारा धन गोपाल का है, जो कुछ मिला है हम परमात्मा की दया से हम आपको भोगना है, उसमें भुक्त नहीं हो जाना है। जी एक जगह साहब श्री लिखते हैं महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। ये लौकिक और पारलौकिक मनोरथ क्या है? लौकिक हुआ जो माने असली बात, लौकिक मतलब जो देख रहे हैं, अब पारलौकिक जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लौकिक हुआ जागतिक सुख, जागतिक सुख, जागतिक सुख और परमात्मीय सुख।
तो इससे पहले लाइन है कि सदगुरु जो है भोग मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। ठीक जी, सदगुरु भोग मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धि हरते नियते सदगुरु प्रति। तो सदगुरु भोग और मोक्ष के अपने से को अभिन्न रूप से दाता है, देते हैं। लेकिन महेश्वर शिव सदगुरुओं के भी गुरु हैं, सारे सदगुरुओं के गुरु हैं। कहा जाता है, हाँ सर्वोच्च है। कहा जाता है कि जो जब शिष्य हो जाएगा तो उनको लौकिक और परलौकिक सुख अपने आप स्वतः मिलने लगेगा, उसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं, कुछ नहीं प्रयास करना है, अपने आप मिल जाता है। साहब भी लिखे हैं कि शिव गुरु अपने शिष्य को सर्वोत्तम शिष्यत्व के सर्वोत्तम क्या कहते हैं पद पर आसीन करते हैं। और जीवन में जो आवश्यकता हुआ भोजन वस्त्र आवास, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास और पहनने के लिए वस्त्र, ये आवश्यकता है मनुष्य के जीवन में, वो कभी कम नहीं होगा। जिस स्थिति में लोग शिव को गुरु माना है उसके निचली स्थिति में कभी नहीं जाएगा, हमेशा उच्च से अच्छे स्थिति में लोग जा रहा है। हम लोग देखे हैं, हम लोग का अनुभूति है, जो जिस अवस्था में शिव को गुरु माना था उसका दशा बदल गया, दिशा बदल गया। जी बिल्कुल, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गया, मान सम्मान मिल रहा है, बिना मांगे मान सम्मान मिल रहा है। और यदि हम आपकी इच्छा करें मान सम्मान तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिना मांगे बिना सब कुछ के मान सम्मान मिला है, लोग समाज में प्रतिष्ठित हो रहा है। अभी हम लोग छत पे हैं और संध्या भी हो रही है, तो एक अंतिम जिज्ञासा बस इसी से कि वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव यानी शिष्यिच्छा और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। कहा गया है कि यतो जीवो ततो शिवो, जहाँ जीव है वहाँ शिव है, जहाँ जीव है तो शिव है, जहाँ शिव है तो उसका दोनों भाव है। परमात्मा का दो भाव होता है, एक सृष्टि भाव, सृष्टि भाव से क्या होता है परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते और चलाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और उन्हीं का एक भाव है दया भाव। दया भाव क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उसको अपना गुरु मानता है, परमात्मा को अपना गुरु मानता है, गुरु से जुड़ता है, तो परमात्मा का करुणा भाव जो है सो दया भाव में परिवर्तित हो जाता है और उस शिष्य के सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके परमात्मा से एक में एक सुनिश्चित करता है, माने परमात्मा से मिलाता है। ये गुरु की दया भाव है। तो दोनों स्थिति है। हमारे साहब का कहना है कि वो परमात्मा हमारे आपके रोम रोम में अवस्थित है, तो जहाँ रोम रोम में अवस्थित उनका दया भाव भी हमारे आपके अंदर में रोम रोम कण कण में व्याप्त है। तो दोनों स्थित है। परमात्मा है हम लोग जानते हैं, लेकिन वचन में है, बोधि में नहीं है। गुरु बोधि में उतारेंगे, परमात्मा हमारे साथ है। हम बोलते से परमात्मा के परमात्मा बोल रहे हैं, इसीलिए बोले परमात्मा बोल रहे हैं। हमारा सांस जो चल रहा है वो परमात्मा है। हमारे आँख का पुतली जो ऐसे चलता है वो परमात्मा के बतलाता है कि परमात्मा है हमारे साथ है। वो परमात्मा निकल शिव सहर्षि का वो शिव निकल गया तो आदि मुर्दा हो जाता है, सब कुछ रह जाता है, कुछ नहीं जाता। लेकिन इस स्थिति को लोग अनभिज्ञ रहता है। अहं ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवम केवलोहम महत् भागात्मक हो रहा था, मतलब विचार में बोधात्मक नहीं होता है। जब हमारे आपके जीवन में गुरु शिव जैसा आध्यात्मिक गुरु आएंगे, परमात्मिक गुरु आएंगे, शिव के सर्वोच्च गुरु हो ही नहीं सकता है। शिव गुरु आएंगे तो हमारे आपको मन के आध्यात्मिक तल पर उतारेंगे और तब समझ में आएगा कि जो है सो जे छथिन से शिव ही छथिन, दूसरी दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, सब जे छथिन। साहब श्री की असीम दया कि महादेव गुरु से परिचित करा दिए जी। साहब श्री की असीम दया कि महादेव से क्या कहेंगे। ये तो बहुत बढ़िया, कभी से साहब जी से उड़ीन नहीं हो सकता है। सदा सदा जन्म जन्मांतर ऋणी रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगा, जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक सूरज। तो हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि महादेव से प्रेम कैसे करें, साहब श्री के निर्देश पे कैसे चले? देखिए प्रेम होता नहीं है, प्रेम कीजिएगा तो नहीं होगा। मन की तीन अवस्था है, विचार भाव और प्रेम जी। तो मैंने शिव को गुरु माना विचार में, इस विचार को जब भाव में बदलेगा तो कैसे, जब प्रगाढ़ होगा तब ना, जब प्रगाढ़ होगा तब भाव में बदलेगा, और जब भाव प्रगाढ़ होता है तब प्रेम में बदलता है। तो विचार टूटता है, भाव भी अटूट नहीं है, लेकिन प्रेम अटूट होता है। दो सत्ताओं के बीच में प्रेम अटूट होता है, दो सत्ता मिलकर के एक हो जाता है। तो शिव शिष्टा में क्या होता है, जैसे ही शिव को अपना गुरु माना और शिव शिष्टा में चढ़ने लगा, लोगों को बताने लगा, गुरु का आदेश करने लगा, तीन शुद्ध करने लगा, तो उसका
शिष्य भाव जो है सो धीरे 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 शिव उन्मुख होने लगता है, भाव परिवर्तन हो जाता है, भाव प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम शिव गुरु के शिष्य को एक में एक कर देता है। यदि आपको परमात्मा पाना है, परमात्मा को जानना है, तब तक तुमने जाना कि दृश्यो से महेश्वर, या दृश्यो से महादेव, तादृशाय नमो नमः। यदि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को समझना है, परमात्मा से एक में एक होना है, परमात्मा बनना है, तो आपको इस कालखंड में शिव को गुरु बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई साहब श्री के दिशा निर्देश में, जी साहब श्री के दिशा निर्देश पर चलना होगा। अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग लगाइए तो कभी भी शिव को प्राप्त कर पाइए। साहब की बातों को मानने में अपना दिमाग लगाइए और एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाइए। जी 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 जी। तो आज हमारे साथ गुरु भाई तारानंद प्रसाद जी से हम सभी बातें किए हैं, और आप इसी तरह का वार्तालाप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं फिर आपके समक्ष भाई जी को लाऊंगा, और भी बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनको मैं आपके बीच लाऊंगा। यदि ये वार्तालाप आपको लग रहा है कि शिव का में सहयोगी है, तो फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए क्या भाई जी, आज की गुरु चर्चा यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। जी आप सभी को प्रणाम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। जय महादेव।